नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का नीलेश शुक्ला टीजीटी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज मैं आपको एक बेहतरीन टाइम टेबल बताने जा रहा हूं और साथियों इसी टाइम टेबल को फॉलो करके मेरा टीजीटी और जूनियर दोनों में ही सिलेक्शन हुआ था। और अगर आप भी इसी टाइम टेबल को या इसी अकॉर्डिंग अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको भी सफलता मिलेगी। आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही स्ट्रेटजी वीडियोस और मोटिवेशनल वीडियोस लाता हूं, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सत्य हम सभी के मन में एक डाउट है कि टीआरई 4 की वैकेंसीज आएंगी या नहीं आएंगी। इसके बारे में आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अभी हम लोग टाइम टेबल देख लेते हैं किस प्रकार से मैं प्रिपेयर करता था और आपको भी इसी को आधार बनाना है ताकि आपको भी सफलता मिल सके। साथियों जरूरी नहीं है कि आप इसको एज इट इज फॉलो करें कि जिस टाइम पे जो विषय मैं पढ़ता था आप भी उसी टाइम पे उसी विषय को पढ़ें, क्योंकि देखिए सभी की परिस्थितियां अलग अलग होती हैं और कोई जॉब कर रहा होता है, किसी के पास कुछ काम होते हैं। तो आपको भी समय निकालकर, आपको जब भी समय मिले आपको इसको आधार बनाकर अध्ययन करना है ताकि आपको भी निश्चित सफलता मिल सके। साथियों अगर मैं आपको अपने टाइम टेबल के बारे में बताऊं तो मेरा टाइम टेबल 3 भागों में डिवाइड था। पहले भाग के अंतर्गत साथियों मैं जीएस का अध्ययन करता था और 2 भाग के अंतर्गत मैं अपने विषय का अध्ययन करता था। तो साथियों अगर मैं अपने टाइम टेबल की शुरुआत बताऊं तो मैं सुबह 8 बजे से पढ़ाई करना शुरू कर देता था और लगभग 11 बजे तक मेरा टारगेट होता था कि मैं जीएस के सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ लूं। और इसमें मैं साथियों शुरुआत करता था करंट अफेयर्स के साथ और उसके बाद मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेता था, ज्योग्राफी पढ़ लेता था, साइंस पढ़ लेता था। साथियों मैं मैथ्स को रात में पढ़ता था। मैथ्स को मैं सुबह नहीं पढ़ पाता था क्योंकि 3 घंटे के अंतर्गत आप का मतलब ये पॉसिबल नहीं है कि आप सभी विषयों का अध्ययन कर पाए। तो इस प्रकार मैं 4 विषयों का अध्ययन सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में करता था। करंट अफेयर्स के लिए साथियों मैं कुमार गौरव सर के वीडियोस को देखता था जो मंथली वीडियोस होती थी और उसे मैं 1.5 के स्पीड पे देखता था ताकि मेरा वो जो है लगभग 40-45 मिनट का वीडियो जो है वो आधे घंटे में या 25 मिनट में कवर हो जाता था। तो इस प्रकार साथियों सुबह मैं 20 से 25 मिनट या लगभग आधे घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लेता था, पूरा रिवाइज कर लेता था और इसे मैं कंटिन्यू करता था, मतलब रोज मुझे ऐसे ही करना होता था। फिर साथियों मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ता था। मॉडर्न हिस्ट्री मेनली मैंने क्लास 8th की एनसीईआरटी से पढ़ी है। इसके बाद मैंने 10th की जो एससीईआरटी किताब होती है बिहार बोर्ड की, वहां से मैंने एक चैप्टर पढ़ा है और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी होती है उससे मैंने 2 चैप्टर पढ़ा है। और ये सभी साथियों कंटेंट मैंने अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइए क्योंकि ये सभी कंटेंट जो है वो मैंने वहां पर प्रोवाइड करा दिए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत साथियों मैं ये अध्ययन करता था और मोस्टली शुरू में सुबह सुबह मैं करंट अफेयर्स ही पढ़ता था और करंट अफेयर्स के बाद मैं जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ता था। इसके बाद मैं ज्योग्राफी का अध्ययन करता था और ज्योग्राफी भी साथियों 9-10 की एनसीईआरटी मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी है, आप लोग उसको भी डाउनलोड कर लीजिए और उसको पढ़िए। और ज्योग्राफी भी साथियों मैं ऐसे पढ़ लेता था। और साइंस के लिए साथियों मैं अगर आपको बताऊं तो साइंस के लिए मैंने क्लास 6, 7 और 8 के लिए वन शॉट वीडियोस यूट्यूब पे देख लिए थे और 9 और 10 की जो एनसीईआरटी थी वो मेरे पास थी, तो मैंने उसको अच्छे से पढ़ लिया था क्योंकि देखिए जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो 9-10 की एनसीईआरटी से ही आने की संभावना रहती है। तो सुबह साथियों मेरा प्रयास यही रहता था कि मैं शुरुआत करता था करंट अफेयर से, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट थे, फिर ज्योग्राफी, उसके बाद साइंस। इस प्रकार साथियों सुबह 8 बजे से जो मैं पढ़ाई शुरू करता था और लगभग 11 बजे तक मैं इन सभी विषयों को थोड़ी थोड़ी देर जो है मैं पढ़ लेता था और रोज मैं जो है इसका अध्ययन करता था। और जैसे मैं 3-4 दिन साथियों जब अध्ययन कर लेता था, विषयों को पढ़ लेता था, तो उससे संबंधित मैं एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करता था। और एमसीक्यूज के लिए साथियों आप जो है इस वाली किताब से प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बीपीएससी के सभी पीवाईक्यूज आपको मिल जाते हैं जो बिहार पीसीएस में पूछे गए हैं। और जो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 इन सभी के पीवाईक्यूज हैं साथियों, इनके फाइनेंस के साथ में मैंने अपने टेलीग्राम पर डाल दिया, तो आप उसको भी डाउनलोड करके उसको भी जो है विषयवार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए ताकि आपकी एक बेहतरीन तैयारी जो है हो सके। तो साथियों इस भाग के अंतर्गत सुबह में मैं 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में जीएस का जो भी सेक्शन होता था मैं उसको कवर कर लेता था लगभग, और इस प्रकार मेरा जीएस की जो प्रिपरेशन थी वो कंप्लीट हो जाती थी। और इसके बाद साथियों मुझे अपने विषय को पढ़ना होता था और विषय के लिए देखिए मैंने 2 स्लॉट बनाए थे। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मेरा टाइम टेबल 3 भागों में था, तो एक भाग तो हो गया कि मैं जो है जीएस का अध्ययन कर लिया। अब इन 2 भागों के अंतर्गत साथियों मैं अपने विषय का अध्ययन करता था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि लगभग 12 बजे से लेकर 4 बजे तक मैं अपने विषय का एक पार्ट पढ़ता था और लगभग 6 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक मैं अपना जो है
दूसरे विषय को पढ़ता था, क्योंकि मोस्टली अगर आप देखेंगे जैसे मेरा एसएसटी सब्जेक्ट है, तो एसएसटी में मुझे दो विषय लेने होते थे, एक मान लो हिस्ट्री हो गया और एक पॉलिटिकल साइंस हो गया। ऐसे अगर आपका मैथ साइंस है 6 to 8 में, तो आप एक विषय मैथ पढ़ लीजिए या फिर आप साइंस पढ़ लीजिए। मतलब इन दो स्लॉटों में आपको अपना विषय पढ़ना होता है। अगर आप भाषा के अभ्यर्थी हैं यानी कि लैंग्वेज के अभ्यर्थी हैं, तो आपका ग्रामर हो गया और लिटरेचर वाला पार्ट हो गया। तो आपको ये प्रयास करना है कि ये जो एक पार्ट है साथियों, इसमें आप अपने एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे और सेकंड वाले पार्ट में आप एक सेक्शन को कंप्लीट करेंगे। सपोज आपका अगर हिंदी विषय है तो आप एक पार्ट में व्याकरण को पढ़ रहे हैं, तो एक पार्ट में आप साहित्य को पढ़ रहे हैं। और अगर आपका साइंस मैथ है, एसएसटी है, तो आप एक विषय को एक टाइम पे पढ़ रहे हैं और दूसरे विषय को एक टाइम पे पढ़ रहे हैं। मतलब आपको पढ़ना साथियों सभी है एक दिन में। ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ टॉपिक्स को पढ़ लिया और जो है और कुछ चीजों को आप कल पढ़ेंगे या परसों पढ़ेंगे, इस तरीके का शेड्यूल नहीं होना चाहिए साथियों। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम रोज सभी चीजों को पढ़ें थोड़ा थोड़ा। और इसके बाद साथियों जब मैं 10 बजे के बाद फ्री होता था, तो मैं थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेता था, और मैथ्स को भी मैं यहीं से मोस्टली मैंने प्रैक्टिस किया था, और मुझे डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चंस भी एज इट इज मिले थे टियर 2 में। तो यहाँ से साथियों प्रश्न आने की संभावना तो देखिए बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट भी करता हूँ कि आप घटना चक्र की ये पूर्वावलोकन वाली किताब से जरूर अध्ययन करें। तो साथियों अगर मैं विषय के अंतर्गत आपको बताऊं कि किस प्रकार से मैं पढ़ाई करता था, जैसे कि साथियों विषय में आपने देखा कि मैं दो स्लॉट में इसे डिवाइड किया था, एक 12 से 4 का समय था और एक 6 से 10 का समय था। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ाई करता था, इसमें मैं रेस्ट भी करता था, थोड़ा पढ़ाई भी करता था। मतलब मोस्टली आप मान सकते हैं कि 2.5 से 3 घंटे की मैं पढ़ाई करता था दोनों से स्लॉट में। मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मैं लगभग जो है 8 से 9 घंटे की स्टडी करता था, इससे ज्यादा मैं नहीं पढ़ाई करता था। तो साथियों आपको इसी तरीके से पढ़ना है कि आप 4 घंटे के लिए ऐसा एक स्लॉट तो बना लिए कि आपको इसमें जो है अपने विषय का एक पार्ट पढ़ना है, लेकिन आप कंटिन्यूअस ये नहीं कि आप 4 घंटे लगातार पढ़ ही रहे हैं। आप थोड़ी देर पढ़िए, आप आधा घंटा पढ़िए, 40 मिनट पढ़िए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लीजिए आप 10 मिनट का या 5 मिनट का। तो आप इस तरीके से साथियों पढ़िए, और इसमें आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप केवल पढ़ाई ना करें। जैसे अगर मान लो 12 से 4 के बीच में मैं इतिहास पढ़ता था साथियों, तो इसमें मैं 2 घंटे तो इतिहास में पढ़ लेता था, लेकिन इसके बाद मैं क्या करता था कि मैं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करता था, क्योंकि आपको देखिए पढ़ना भी है, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस भी करना है। क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना साथियों बहुत ज्यादा जरूरी है, और आपका प्रयास ये होना चाहिए कि आप पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करें, या फिर आप जो है इस वाली किताब से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें अगर आपके विषय के क्वेश्चन इसमें अवेलेबल हैं तब। तो इस प्रकार साथियों अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप देखिए धीरे धीरे आपका सिलेबस भी कवर हो जाता है, आप फिर जो है अपने क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आपकी विषय में तैयारी बहुत अच्छे से हो जाती है। सेम आपको यही करना है सेकंड स्लॉट में, अपने विषय के अध्ययन को जो है आपका अगर कोई दूसरा विषय है, जैसे मान लीजिए आप ग्रामर आप पढ़ लिए सुबह में, तो फिर आप साहित्य को पढ़ लीजिए, या फिर आप सुबह में साहित्य पढ़ लिए तो आप ग्रामर को पढ़ लीजिए। अगर आपका साइंस मैथ सब्जेक्ट है तो आपने साइंस पढ़ लिया दिन में, और फिर आप शाम को जो है रात में आप मैथ्स को पढ़ लिए। इस तरीके से आप अपने विषयवार जो है चीजों को बांट दीजिए और फिर उसका अध्ययन करिए। और आपका प्रयास साथियों ये होना चाहिए कि आप रोज जो है अपने विषयों का अध्ययन करें, सभी लगभग सिलेबस के हर टॉपिक को आप टच करने का प्रयास करें। ये नहीं कि आप 2 दिन इसको पढ़ रहे हैं फिर 2 दिन आप उसको पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप धीरे धीरे जो है आप अपनी सफलता के करीब पहुंचेंगे, आपका सिलेबस भी जो है कवर हो जाएगा। और इसके बाद साथियों अगर रात में आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं लगभग 11 साढ़े 11 तक मैं अध्ययन करता था, तो मैं थोड़े मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेता था, या जो एक कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं मैं उनसे जो है प्रश्नों को लगा लेता था। मतलब कुछ अगर एक्स्ट्रा चीज मुझे देखनी होती थी, चाहे वो यूट्यूब से मैं देखूं या फिर किसी किताब से मुझे पढ़ना हो, तो वो मैं 10 बजे के बाद थोड़ा 1 घंटे का समय रखता था कि उस बीच में जो है उन चीजों को पढ़ लूंगा जो मेरे दिन भर के सिलेबस में नहीं आ पाते थे। तो इस तरीके से लगभग साथियों 8 से 9 घंटे की स्टडी मैं रोज करता था, और टियर 2 के दौरान तो 1 ही महीने का समय मिला था। अभी आपके पास टियर 4 की अगर मैं बात करूं, चूंकि मैंने वीडियो के शुरुआत में भी कहा था कि टियर 4 के बारे में आपको बताऊंगा, तो देखिए अभी तो जो है 9 मार्च को आपने देखा कि नियुक्ति पत्र वितरण हुआ है, और उसमें ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है टियर 4 को लेकर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब टियर 2 में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था साथियों, तो ऐसी कोई घोषणा नहीं होती कि टियर 3 भी आ जाएगा, और आपने देखा कि इतनी जल्दी टियर 3 आया। फिर तो देखिए अभी क्या है कि एग्जैक्ट मतलब ये नहीं पता है ना कि कितनी रिक्तियां हैं और किस जो है क्लास में कितनी रिक्तियां हैं, किस सब्जेक्ट में कितनी रिक्तियां। जब तक इसका डाटा नहीं आएगा तब तक कैसे वैकेंसीज को जो है अनाउंस किया जा सकता है। तो जब एक बार ये डाटा क्लियर हो जाएगा, जब सब लोग जो है ज्वाइन कर लेंगे, तो उसके बाद साथियों
जो है आपकी वैकेंसीज की घोषणा होगी और नोटिफिकेशन तभी आएगा। तो आप मानकर ये चल सकते हैं कि थोड़ा आपका ये डिले हो सकता है, लेकिन वैकेंसीज आपको जरूर देखने को मिलेंगी। और आप ये मानकर चल सकते हैं कि अभी आपके पास 3 महीने का समय है एग्जाम होने में, मैं एग्जाम की बात कर रहा हूँ मेनली। तो आप लगभग 80 दिन 90 दिन जो है अच्छे से इस चीज को, इस टाइम टेबल को फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिल जाएगी। और उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पर आपको ये सभी चीजें जो मैं आपको बताया हूँ वो फ्री में आपके लिए जो है अवेलेबल है। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ जाएंगे और उम्मीद है आप चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।